नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का भाई फिर से स्वागत है प्रताप स्टड फॉर्म के अंदर। और हम आपको एक और बच्चा इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। सर बच्चा ही है ना? हाँ, बच्चा ही है भाई साहब। तो क्या क्या नाम है सर? नाम रख रखा है कुछ? इसका अभी नाम है कामराज। कामराज ही कामराज। नाम है ना। कर्णदेव। सॉरी कर्णदेव। सॉरी, देखो नाम का मालूम नहीं क्यों। हाँ हाँ एक्चुअली ये बच्चा मेरे फार्म पे पैदा हुआ है, कृष्णा रेंज पे। हाँ हाँ। और इसकी पीछे की 3 जनरेशन माँ की तरफ से और 3 ही जनरेशन बाप की तरफ से मुझे मालूम है। ओके। ठीक है। एक्चुअली ये कोल्ड जो है लवेश जी का है। ये हम्म। मेरे दोस्त हैं और अपने फार्म से ही लिया है इसको। ये अभी करीबन 16 महीने का हो गया बच्चा। 16 महीने का? हाँ, इसके फुल ब्लेज है, 2 हम्म। पीछे के पाँव सफ़ेद है और दोनों टेस्टिकल है। अच्छा। ठीक है। टेस्टिकल के हाँ, बारे में क्यों बता रहे अरे हो? बताना पड़ता है, आजकल टेस्टिकल आ ही नहीं रहे घोड़ों में, तो दोनों टेस्टिकल है। हाँ, मतलब ये अभी बहुत प्रॉब्लम हो गई अब है। यानी कि मेरे को भी टेस्टिकल दिखाने पड़ेगे घोड़े के नीचे नहीं, जाके? ये आपको बता रहा हूँ, नहीं तो आप देखना क्या। हाँ। तो 16 महीने का है, पूरा ब्लेज है, दोनों पाँव सफ़ेद है। और और दोनों टेस्टिकल हाँ, है। और ये जो वाइट वाइट निशान नजर आ रहा है ना, हाँ हाँ ये एक्चुअली क्या हुआ था जब छोटा था ना, तो एक हाँ यहाँ पर वो माता जी का डोरा बांधते हैं या जैसे बांधते हैं ना, हाँ। तो वो धागा बांध दिया। धागा बांधने की वजह से क्या ध्यान नहीं रखा और वो कट लगने से वाइट बाल आ गए। कभी भी जहाँ भी घाव होता है ना काले घोड़े के, वहाँ अगर वाइट बाल ही आएंगे, बाइट। सफ़ेद बाल। ठीक है। अब इसकी माँ का नाम तारा है, वो मेरे यहीं है घोड़ी इसकी माँ। आपके यहाँ है अभी? हाँ, इसके बाप का नाम कामदेव है हम्म और कामदेव का बाप है विजय देव। ठीक है। विजय देव का बाप कन्हैया। इसकी माँ का भी डीएनए किया हुआ है, बाप का भी डीएनए किया हुआ है। बिल्कुल। ठीक है। फिर तारा की माँ थी मनसा करके घोड़ी, जो गणेश जी को मैंने दी थी, अभी छूट गई है। बहुत अच्छी घोड़ी थी। 1 महीने पहले छूटी हाँ, एक शायद। महीने पहले। हाँ हाँ। मनसा घोड़ी की माँ थी रूपमती, मनसा का बाप था पवन। ठीक है। और फिर उसकी माँ थी रूपमती। रूपमती का जो शायर था वो था सुल्तान। और उसकी माँ थी परी। तो ये माँ की तरफ से तो हो गई 4 जनरेशन। जन्म कुंडली पूरी जन्म कुंडली तैयार है। पूरी है और ऑथेंटिक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और बाप की तरफ से कामदेव, विजय देव, कन्हैया, राजहंस, और पीछे लाइन और एक आधा नाम याद नहीं, मगर ये बाप की तरफ से लाइन है। इसकी बाकी माँ का भी सर, डीएनए किया हुआ है, बाप का भी डीएनए किया हुआ है। क्या क्वालिटी सर देख पा रहे हो बच्चे में? क्वालिटी देखो, मेरा ये सोचना है कि भाई देखो, मेरे तो यहाँ पैदा हुआ है, मैंने इनको दे दिया है। क्वालिटी है कि एक तो इसका हार्ड बोन बहुत अच्छा है। एक्चुअली ये हो सकता है जो कामदेव के जितने बच्चे हाइट लेते हैं, मान लो 65 64, उतनी नहीं ले, ये हो सकता है 62 62 63 बन जाएगा। मगर बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लाइनें दोनों तरफ से बहुत स्ट्रांग होती है। मगर वो कहते हैं ना कि पीछे दादाजी परदादाजी सब लंबे थे, दादी भी लंबी थी, माँ भी लंबी थी। मगर बच्चा क्या थोड़ा सा उस हाइट में, इसको जो 64 65 जाना था वो नहीं जा रहा है। मगर ये फिर चमत्कार कब करेगा कि खुद तो 63 या 62 का रेजान, फिर 65 के बच्चे पैदा करे। उसी को चमत्कार बोलते हैं ना। चमत्कार भाई उसी को। 65 का घोड़ा, 65 की घोड़ी, और बच्चा पैदा करेगा 63 का, तो वो क्या चमत्कार है? बिल्कुल। चमत्कार उसको बोला जाता है कि 63 का तो 62 का या 63 का घोड़ा, और वो 65 बच्चे 66 के करे। तो फिर लोग कह नहीं, बच्चे बहुत बड़े देता है वो। तो सर जैसे अभी मार्केट में जो प्रचलन चल रहा है हाइट का, तो क्या लगता है कुछ टाइम बाद चेंज होगा, चक्की घूमेगी? हाँ, एक्चुअली अभी तक तो बूम पे चल रहा है। देखो, पहले तो हम लोग सोचते थे कि 64 का घोड़ा बहुत बड़ा होता है। क्योंकि 62 63 के घोड़े को तो कोई पूछ ही नहीं रहा नहीं, मार्केट में। अभी हम 2 4 साल पहले सोचते थे, जब हमने कामदेव को बड़ा करे, तो हमने कहा यार 64 बहुत बड़ा घोड़ा होता है। और आज भी मैं मानता हूँ 64 बहुत बड़ा घोड़ा होता है। वो आपके लिए ना, 2 लोगों के लिए तो छोटा ही मगर आज अब भी। अभी अभी सुन सुन के दिमाग थोड़ा घन चक्कर हो रहा है तो कि कभी कभार सर आपको भी लगता है कि यार अपने पे भी 66 67 नहीं का नहीं घोड़ा? नहीं नहीं नहीं, मैं 64 की बजाय, देखो क्या होता है कि अभी घोड़ों के ये सुन रहे हैं कि 67 के घोड़े भी है, 68 की भी है, 70 के घोड़े भी बोल रहे हैं। तो अपन उसको झूठ मान के भी 2 इंच का मान लेंगे। भाई कोई आदमी बोल रहा है मेरा 70 इंच का घोड़ा है, तो अपन मान लेंगे 68 का तो हो गई होगा। ठीक है। कोई 62 के घोड़े को 70 नहीं बोलेगा। बिल्कुल। किसी कोई बोल रहा है 72 का घोड़ा, तो अपन मान लेंगे चलो 70 तो होगा। कोई 68 का बोल रहा है, तो मेरा ये सोचना है कि इतना बड़े पर नहीं जाऊंगा। मगर जब 70 के घोड़े और 72 के घोड़े हो रहे, तो मैं ये सोच सकता हूँ कि चल 64 की बजाय मेरे घर में 65 का घोड़ा तो बन जाए। क्या? तो सर ये भी मानते हो कि 1 2 साल में, यानी कि जैसे 2025 तक जो घोड़े की हाइट बढ़ती जा रही है, तो वो 75 80 तक भी पहुंच सकती है क्या? बहुत मैं चाहता हूँ, अगर जिस दिन 70 से ऊपर, ये 70 के भी मैं बहुत ज़्यादा मान रहा हूँ, नहीं जाने चाहिए इतने बड़े, इतनी बड़ी हाइट नहीं होनी नहीं, वो चाहिए। आप ही तो कह रहे हो, लोग तो कह रहे हैं कि यार दबा के जाना चाहिए, इंडिया का सबसे बड़ा घोड़ा तो हमारे पास ही होना चाहिए। मगर वो फिर क्या, वो कौन बोल रहा है? वो कहते हैं ना, एक कहावत है
कि भाई अपने को नहीं मिलते तो वो कहता अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि अरे ये तो मतलब मैं उनको बुरे नहीं बोल रहा हूँ, मगर आप 75-80 का नहीं जाना चाहिए। अब उनको क्या होता है, जो 70 के घोड़े हैं ना, उनको वापस 60 की घोड़ियों में मिलाना चाहिए, वापस थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहिए। भाई आपको इंक्रीज कब करना है कि जब आपको आपकी घोड़ा भी छोटा और घोड़ी भी, मान लो घोड़ी छोटी है 60 की, अब उसको अपने 62-63 का पैदा करना, चलो 65 का डाल दो, मगर ऑलरेडी उस लेवल पे चला गया था, अब उसको थोड़ा सा वापस सुंदरता भी तो लानी पड़ेगी। मतलब 75 का घोड़ा अगर पैदा हो भी जाए तो भगवान को एक सीढ़ी देनी चाहिए बगल में, आदमी चढ़ नहीं जा अब ये 75 के घोड़े के फिर अच्छा, फिर 75 का घोड़ा अगर कोई पैदा करता है, उसकी एक्सेप्टेशन कितनी होगी? वो आदमी 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ सोचेगा, ठीक है, मगर 10 करोड़ वाले बायर इतने थोड़ी है, 1% भी नहीं होंगे। बिल्कुल। क्या तो मैं मानता हूँ कि देखो, घोड़े के हाथ पांव मजबूत होने चाहिए, घोड़े की बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। अगर वो घोड़ा 65-66 भी होगा ठीक है, मगर मतलब मेरे घर में मैं चाहूँगा कि मेरे पास 64-65 का घोड़ा बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। बाकी सर ये घोड़ी है? हाँ ये तो घोड़ी है, हाँ ये घोड़ी है। क्या 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 नाम है इसका सर? इसका भी नाम तो कुछ रख नहीं रखा, लवे जी नाम नहीं रखा है। बाकी ये क्या हाँ, है सर इसकी लाइन वगैरह? देखो ये 5 साल की उम्र की घोड़ी है, और इसने एक पहले बच्ची दी है मैजिक घोड़े से। मैजिक से? हाँ, और घोड़ी राइडिंग की भी बहुत अच्छी है और ब्रीडिंग की भी बहुत अच्छी है। घोड़ी काली अबलक है, मगर इसने बच्ची दी है काले कलर की। बिल्कुल। और अभी वापस देवरूप से सुबर है, देवरूप से ये तो सुबर, हाँ अभी देवरूप से सुबर है, शायद 3-4 महीने की हो गई बाप होगी। कौन बता रहे सर आप इसका? हाँ बाप कौन बताया? नहीं, इसका कोई बाप का मालूम नहीं बाप है, का पता नहीं बाप है। का मालूम नहीं है। हमने तो खाली घोड़ी अभी ये जब ये प्रेग्नेंट थी ना 5-7 महीने की, जब खरीदी थी हमने। अच्छा, यानी कि 5-6 महीने से ही आपके पास नहीं है? नहीं, 5-7 महीने की प्रेग्नेंट थी अच्छा, जब। प्रेग्नेंट थी जब तो खरीदी थी? हाँ, फिर हमारे यहाँ एक बच्ची दी इसने हाँ, मैजिक घोड़े से। हाँ। फिर वो हमने गणेश जी के वहाँ दे दी, अभी वापस गणेश जी के घोड़े से प्रेग्नेंट है। लेकिन मेरे को लगता है घोड़ी में रुआब अच्छा है नहीं, ना? घोड़ी अच्छी है, और एक्चुअली क्या है, घोड़ी भले 60 की हाइट की है, हाँ। थोड़ा यूं घुमन, क्या घोड़ी 60 की हाइट है, मगर इसका देखो आप पुट्ठा देखो, बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। क्या हैवी है काफी, हैवी है ना? घोड़ी, और अभी नई उम्र है, अभी मतलब करीबन 5 साल के करीब ही है। कितने साल की सर ये? 5 5 साल साल की? की, हाँ। और हाइट कितनी बता रहे हो आप? हाइट 60। 60 है? हाँ 60 की हाइट है। बिल्कुल। मगर जो एक अपन बोलते हैं ना परफेक्ट कम्पैक्ट जो घोड़ी होती है राइडिंग के लिए, हमेशा क्या होता है, जैसे ये घोड़ी है, मतलब मैं देखो घोड़ा घोड़ी बहुत देखते हैं, मगर मैं इसको परफेक्ट सीटिंग मानता हूँ। जैसे ये मुंह हो गया, ठीक है, ये मुंह, गर्दन इसकी 60 के हिसाब से हाइट से इसकी गर्दन बहुत अच्छी है। बिल्कुल। अगर ये 64 की घोड़ी होती तो इसकी गर्दन लंबी और होनी चाहिए थी। उसी हिसाब से कभी भी ये जो एरिया है ना, ये बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। ओके। क्योंकि यहाँ पे वजन पड़ेगा, यहाँ पे अगर जब 1 क्विंटल का आदमी ऊपर बैठेगा, और अगर ये कमर बहुत लंबी होगी, रीढ़ की हड्डी, तो कमर झुक जाएगी। तो हमेशा जो सिटिंग वाला एरिया है वो छोटा होना चाहिए। बिल्कुल। और जितना चौड़ा सीना है, मतलब जितना चौड़ा पुट्ठा है उतना ही चौड़ा सीना होना चाहिए। अच्छा, सीना चौड़ा होना चाहिए? हाँ, सीना चौड़ा होना चाहिए और पुट्ठा चौड़ा होना चाहिए। जैसे अपन बोलते हैं ना, गाड़ी के आगे का मुंह बड़ा और एक जैसी होनी चाहिए, नहीं तो आगे से अगर सकड़ी हो गाड़ी और पीछे से चौड़ी होगी तो गाड़ी फंसेगी कहीं जाके, फंसेगी ना। तो उसी तरीके से घोड़ा या घोड़ी कोई भी हो, उसकी ये जो गामची ये छोटी होनी चाहिए। मतलब मैं ऑल राउंड ये मतलब मेरा इनकी लवे जी की घोड़ी, मगर मैं इसको एक परफेक्ट राइडिंग की घोड़ी मानता हूँ। यानी राइडिंग में भी चालू है? हाँ, राइडिंग की चालू है, छोटी गामची, जो लेवल जहाँ सेडल लगती है ना, वो छोटा पार्ट होना चाहिए। अब अगर अच्छा होता क्या है, आदमी बोलता है कि गर्दन अगर 64 की है तो इसको लंबी अगर यही घोड़ी 64 की होती तो इसकी गर्दन करीबन इतनी और लंबी होनी चाहिए थी। मगर इसके बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से ये गर्दन बहुत अच्छी है, कान सुंदर है, मुंह अच्छा है। तो सर जैसे ये अबलक है, कौन से अबलक में आती है? ये काली अबलक। और जो खुली अबलक होती है उसमें क्या आता है? देखो खुली अबलक एक्चुअली क्या होता है, अगर 70% पार्ट अगर ब्लैक है, ठीक है, और 30% वाइट है, तो बंद अबलक में आई। बंद अबलक। और बंद अबलक को जो ब्रीडिंग वाले हैं वो ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं, इसलिए प्रेफरेंस करते हैं बंद अबलक को कि उससे काला पैदा होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है। और अगर 70% वाइट है और 30% काली है तो उसको अपन खुली अबलक मानेंगे, परसेंटेज कम हो जाएगा। तो उससे चांस ये होगा कि आपके वहाँ खुले अबलक होने के चांस। शादी ब्याह वाले खुली अबलक ज्यादा पसंद करते हैं, शादी बारात वाले। शादी बारात वाले। और जो ब्रीडिंग वाले हैं
और स्पेशली इसमें जैसा भी ये घोड़ी है, इसके ऊपर मतलब मैं अगर जैसे इसको बनाता, अगर मेरे हाथ में होता, भगवान के हाथ में नहीं, मेरे हाथ में होता, तो मैं इसके कमर के ऊपर एक और ब्लैक स्पॉट देता। अच्छा, सेडल के ऊपर जो ये भले ये पुट्ठे वाला थोड़ा कम हो जाता। अच्छा, मगर ये जो ये पीठ के ऊपर की बात कर रहे हो हाँ, क्या? पीठ के ऊपर। अच्छा। होता क्या है, देखो मैं आपको बताऊं, ये भगवान का बनाया हुआ ज्वेलरी है। इसको हाँ। घोड़ी के ये ब्लैक होना चाहिए, ये ब्लेज है, तो ये तो हो गया इसका मुकुट, ठीक है। इस जगह यहाँ पर होना चाहिए ब्लैक, तो ये हो गया इसका हार, ठीक है। एक यहाँ पर काठी जितना बड़ा ब्लैक होना चाहिए, हाँ। वो हो गई उसकी सेडल। हाँ। फिर ये ब्लैक ना होके पूंछ के वहाँ एक गोलाई में हो, वो उसका होता है ज्वेलरी, डूमची जो लगाते हैं ना घोड़े की, तो ये होता है नेचुरल डेकोरेशन। ये तो फिर कोई घोड़ा अगर किसी का डायरेक्ट भगवान से कांटेक्ट हो तो वही नहीं, कुछ घोड़े हैं ना, कुछ है ऐसे घोड़े, जैसे राज तिलक घोड़ा था, राज सिंगार घोड़ा था, उस टाइप के घोड़े थे। उनकी जो पेचिंग है ना, जैसा आप मेरे यहाँ भी अपने वीडियो नहीं बनाया है, एक बच्ची है अपने पास, उसमें वो सब पेचिंग है। अच्छा है। हाँ, तो उसको खरीदने के पीछे रीजन क्या था? अभी अच्छा, जो आदमी शादी वाला के लिए खरीदेगा, वो तो उस बच्ची को नहीं खरीदेगा, बिल्कुल। मगर जो जिसको अबलग घोड़े के अंदर पेचिंग ही बहुत मायना रखती है, अगर वो पेचिंग जो समझता है। बहुत सी बार बहुत सारे लोग बताते हैं सर इसमें चांद है, ये आ गया वो, हाँ है ना। हाँ, तो इस अबलग के अंदर पेचिंग बहुत मायने रखती है। अगर पेचिंग अच्छी है, हाँ। तो अपन हो सकता है कल वो एक वीडियो बनाएंगे तो वो बच्ची है उसमें अच्छी मार्केशन है, इससे ज्यादा ब्लैक है। अच्छा। और जो जो होना चाहिए वो है। ओके। इसके पूरा ब्लेज है। तो हाँ, वो बच्ची तिलक तोड़ जरूर है। अच्छा, वो हाँ, मगर तिलक तोड़ तिलक तोड़ हो गया तो क्या हो गया यार? तिलक तोड़ फिर वो जो उसमें जो खासियत है ना, वो तिलक तोड़ कहीं छुप जाती है जब वो बाहर निकलती है ना, नखरा बता के। हल्का सा तो प्लस माइनस सभी में ही होता है, मगर अपने को मेरा ये क्या है कि अपने माइनस पॉइंट पहले बताओ। लोग माइनस बताते ही नहीं ना। नहीं, माइनस इसलिए बता रहे कि जिसको खाली वो मार्केशन पे जाना है, तो वो उस चीज को नोट करेगा, और जिसको क्वालिटी पे जाना है। घोड़े वाले ही क्या, बीमा करने वाले भी माइनस नहीं बताते, प्लस प्लस ही बताते, बीमा करा लो। तो ये घोड़ी सर सेल करने का इरादा है? अच्छी पैसे आएंगे, मतलब अच्छी जो इसकी मार्केट की वैल्यूएशन है, उस रेट में पैसे आएंगे तो दे देंगे। बाकी ये नहीं कि मतलब सेल करनी ही है। तो भाई मैं इस वीडियो के अंदर लवेश भाई का नंबर डाल दूंगा, अगर कोई भाई कांटेक्ट करना चाहे। और कंफर्म प्रेग्नेंट है देवरूप से। देवरूप से। हाँ, और इसने एक छानी दिया है, ब्लैक बच्ची दी है। बाकी वो जो आदमी समझदार होगा वो तो रिजल्ट देख नहीं, लेगा देखो जिसको एक तो क्या होता है अबलग का शौक हो, और जिसको एक घोड़ी रखनी हो कि मुझे राइडिंग, मेरे खुद की राइडिंग करनी है, और बच्चा हो जाए तो बहुत बढ़िया, अच्छा बच्चा दे दे। ये घोड़ी ऐसी है कि जैसे अगर मतलब बड़ी बात तो नहीं, जैसे ये जो भी बच्चा बच्ची देगी, हो सकता है इस घोड़ी की कीमत एक बार में फ्री हो जाए, और हो सकता है नहीं तो दूसरी बार में तो होना ही होना है। मतलब 1 साल में रिटर्न पैसे आने की गारंटी है, मनी बैक गारंटी है। मनी बैक गारंटी, क्यों बच्चा बच्ची अच्छा देती है ना, इसलिए। ओके सर, थैंक यू।